नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी पर। पित्ते की पथरी किस मिजाज में बनती है और इसका इलाज क्या है। पित्ते की पथरी में मौजूद नमकियात का जम जाना खालिस सफ़रा ही हल होकर खारिज कर सकता है। सफ़रा इसको खारिज कर सकता है। पथरियाँ गुद्दी असाबी तहरीक में खारिज होती हैं। पित्ते में पथरी क्यों होती है। पित्ते में सफ़रा जमकर ठोस हो जाता है तो जो पथरी की सूरत इख्तियार कर लेता है। मादे सर्दी और खुश्की से जमते हैं, पहली बहुत सी वीडियो में भी बता चुका हूँ। या फिर सुकीड़ की वजह से दौरान खून मुकम्मल तौर पर ना हो तब भी मादे रुक जाते हैं। मादे जमते हैं और रुकते हैं और इनके रुकने से और जमने से रसोलियाँ पैदा होती हैं, पथरियाँ पैदा होती हैं, सिस्ट, ट्यूमर वगैरह बन जाते हैं। तो ये सब उज़लाती असाबी तहरीक के अंदर होता है। 2 नंबर तहरीक भी कहते हैं, उज़लाती असाबी तहरीक भी कहते हैं, सर्दी और खुश्की वाला मिजाज भी कहते हैं। मादों को पिघला कर खारिज करना गुद्दी असाबी तहरीक में ऐसा हो सकता है। गुद्दी उज़लाती तहरीक में गर्मी पैदा करने से नरम किए जाते हैं और गुद्दी असाबी तहरीक में खारिज किए जाते हैं। गुद्दी असाबी तहरीक गर्मी तरी की तहरीक है। ये गर्मी भी पैदा करती है जिससे मादे पिघल जाते हैं और तरी से मादों का इखराज हो जाता है। ये जिगर की मशीनी तहरीक है, सफाई करने वाली तहरीक है। तो गुद्दी असाबी तहरीक के अंदर हमने पित्ते की पथरियों का इलाज किन किन चीज़ों से करना है, जो हमारे तजर्बे में बात आई है वो आपकी नज़र कर देता हूँ। फार्माकोपिया के नुस्खा जाते मैं पहले भी बता चुका हूँ। गुद्दी असाबी मुलय्यन का इस्तेमाल और गुद्दी असाबी तरियाक का इस्तेमाल, गुद्दी असाबी हाज़म का इस्तेमाल, गुद्दी असाबी लबूब का इस्तेमाल, ये 4 चीज़ों का कम्बिनेशन है। ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और इससे पथरियाँ पिघल कर खारिज हो जाएंगी। और ये 4 चीज़ों का कम्बिनेशन हमारे पास भी तैयार शुदा अवेलेबल है। मेडिसिन बज़रिया डाक मंगवाने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम।